नमस्कार। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक में डाइव करने वाले हैं, हमारी पर्सनैलिटी। सोचिए, ये हमारे अंदर की एक पूरी दुनिया है और इस दुनिया को समझने के लिए आज हम सिगमंड फ्रॉइड के बनाए एक बहुत ही स्पेशल मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई ये पर्सनैलिटी शब्द आया कहाँ से है। ये आया है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से। और पर्सोना का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब है मास्क, मतलब वो मुखौटा जो पुराने एक्टर्स ड्रामा में पहनते थे। इंटरेस्टिंग है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम दुनिया को दिखाते हैं वो शायद बस एक मुखौटा है, असली कहानी तो उसके पीछे है। और इस छिपी हुई दुनिया का मैप हमें दिया किसने? वो थे सिगमंड फ्रॉइड, एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट जिन्हें मनोविश्लेषण का जनक यानी फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने ही हमें हमारे मन के अंदर झांकने का एक जबरदस्त तरीका बताया। तो फ्रॉइड के इस मैप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा मन एक जंग का मैदान है, एक बैटल ग्राउंड, जहां हर पल 3 योद्धा आपस में लड़ रहे होते हैं। चलिए मिलते हैं इन 3 योद्धाओं से। जी हाँ, एक बैटल ग्राउंड। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारे फैसलों की, हमारी इच्छाओं की और हमारे उसूलों की लड़ाई है। और इस लड़ाई के 3 मेन प्लेयर्स हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को चलाते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक इमेज में छुपा है। देखिए, एक तरफ है इड, हमारे अंदर का शैतान जो चीखता है मुझे अभी चाहिए। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, हमारे अंदर का फरिश्ता जो कहता है ना ये गलत है। और इन दोनों के बीच में फंसा है ईगो, हमारा रेफरी जो कहता है शांत हो जाओ, कोई रास्ता निकालते हैं। ओके, तो ईड को थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, मतलब इसे बस मजा चाहिए और वो भी तुरंत। ये हमारी एनिमलिस्टिक साइड है, भूख, गुस्सा, सब कुछ एकदम रॉ। इसे नतीजों की कोई परवाह नहीं होती। ये हमारे कंधे पर बैठा वो शैतान है जो हमें उकसाता रहता है। अच्छा, अब आते हैं ईगो पर। इसको समझिए पर्सनालिटी का सीईओ या एग्जीक्यूटिव, मतलब सब कुछ यही मैनेज करता है। ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर, मतलब वास्तविकता के सिद्धांत पर। इसका सीधा सा काम है इड की जो वाइल्ड डिमांड्स हैं और सुपर ईगो के जो एकदम सख्त नियम हैं, उनके बीच में एक बैलेंस बनाना। ये एकदम लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। असल दुनिया में कैसे चलना है ये ईगो ही तय करता है, बिल्कुल एक रेफरी की तरह। और आखिर में है सुपर ईगो। ये हमारे अंदर का फरिश्ता है, या कह लीजिए एक पुलिस वाला है जो मोरालिटी प्रिंसिपल पर चलता है। ये हमारा ज़मीर है, हमारी कॉन्शियंस, जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। समाज के नियम, माँ बाप की सीख, ये सब यहीं से आते हैं। और हाँ, जब हम कुछ गलत करते हैं तो यही हमें गिल्टी फील कराता है। तो सवाल ये उठता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो की ये जो लड़ाई है, ये होती कहाँ है? इस बैटल ग्राउंड का नक्शा आखिर दिखता कैसा है? फ्रॉइड ने इसे समझाने के लिए एक कमाल की एनालॉजी दी। उन्होंने हमारे मन की तुलना एक आइसबर्ग से की, यानी बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से। जैसे एक आइसबर्ग का सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, यह है हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, और असली खेल तो वही होता है, वो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो मन के 3 लेवल्स हैं। पहला कॉन्शियस, यानी वो सब कुछ जिसके बारे में हम अभी राइट नाउ सोच रहे हैं। दूसरा प्री कॉन्शियस, जिसमें वो यादें हैं जिन्हें हम थोड़ी कोशिश करके याद कर सकते हैं, जैसे अपना फोन नंबर। और तीसरा सबसे गहरा और सबसे पावरफुल अनकॉन्शियस, जहां हमारी सारी दबी हुई इच्छाएं, डर और पुराने जख्म छिपे होते हैं और हमारे बिहेवियर को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। अब जरा सोचिए, जब ईड और सुपर ईगो के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बेचारे ईगो पर कितना स्ट्रेस पड़ता होगा। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए ईगो कुछ स्मार्ट ट्रिक्स या कह लें सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल करता है। इन्हें कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। पहली ट्रिक है रैशनलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है बहाने बनाना। मतलब जब हम कुछ गलत करते हैं या फेल हो जाते हैं तो हम असल कारण बताने के बजाय कोई अच्छा सा लॉजिकल सा लगने वाला बहाना बना लेते हैं ताकि हमें बुरा न लगे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी। जब लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो क्या कहती है? अरे ये तो खट्टे हैं। एग्जैक्टली।
वैसे ही जब कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो कहता है टीचर मुझसे नफरत करती है या पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। ये है रैशनलाइजेशन। अगला हथियार है प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, हम अपनी गलतियां या अपनी कमियां दूसरों पर डाल देते हैं। जो बातें हमें अपने अंदर पसंद नहीं होती वो हमें दूसरों में बड़ी आसानी से दिखने लगती हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। एक बेईमान आदमी जो हर किसी को चोर कहता फिरता है। असल में वो खुद बेईमान है, लेकिन ये मानने की बजाय वो अपनी इस कमी को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना है ना? बस कुछ वैसा ही। और भी कई मज़ेदार ट्रिक्स हैं, जैसे सब्लिमेशन, जिसमें हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा देते हैं, जैसे कोई बहुत गुस्से वाला इंसान एक बेहतरीन बॉक्सर बन जाए। फिर है रिग्रेशन, इसमें हम स्ट्रेस में बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। और एक है रिप्रेशन, जिसमें हम दर्दनाक यादों को अनजाने में ही पूरी तरह से भुला देते हैं। अब एक बड़ा सवाल, अगर मन का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस है, मतलब छिपा हुआ है, तो साइकोलॉजिस्ट उसके बारे में पता कैसे लगाते हैं? इस छिपे हुए मन की जासूसी होती कैसे है? इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स हैं जिन्हें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। ये हमारे अचेतन मन में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह काम करती हैं। जैसे रॉरशॉच इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें स्याही के कुछ रैंडम धब्बे दिखाकर पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, या थीमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसमें तस्वीरें दिखाकर एक कहानी सुनाने को कहा जाता है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एकदम पक्का करने का टाइम आ गया है। इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देखेंगे और फिर एक छोटा सा क्विज करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। फ्रॉइड ने ये शानदार एनालॉजी दी थी। सोचिए कि इड एक बहुत ही ताकतवर जंगली घोड़ा है जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी भरी हुई है, और ईगो उस घोड़े पर बैठा सवार है, राइडर, जिसका काम उस घोड़े की ताकत को कंट्रोल करना और उसे सही दिशा देना है। अब सोचिए, अगर सवार कमजोर हुआ तो घोड़ा उसे कहीं भी ले जाएगा। ऑलराइट, तो अब है क्विज टाइम। अब पता चलेगा कितना समझ आया। मैं 5 सवाल पूछने वाली हूँ। आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए और अपना जवाब सोचिए। रेडी? चलो। क्वेश्चन नंबर 1, पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है? दूसरा सवाल, अंगूर खट्टे हैं वाला जो एग्जाम्पल था वो किस डिफेंस मैकेनिज्म का था? याद आया? तीसरा, फ्रॉइड के हिसाब से माइंड का कितना % हिस्सा अनकॉन्शियस है? चौथा, वो इंक ब्लॉट टेस्ट किसने बनाया था? एंड फाइनली, आसान सवाल, इच्छाओं और मोरालिटी के बीच रेफरी का काम कौन करता है? चलिए अब अपने जवाब चेक करते हैं। पहले का जवाब है इड, यानी इदम। दूसरे का रैशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना। तीसरे का 90%। चौथे का जवाब है हरमन रोशा। और 5वें सवाल का सही जवाब है ईगो, अहम। कितने सही हुए? बहुत बढ़िया, आपने फ्रॉइड के सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझ लिया है। अब आप अपने और दूसरों के बिहेवियर को एक नई नज़र से देख सकते हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। इस वक्त हम सबके मन के अंदर कौन सी लड़ाई चल रही है? सोचिएगा जरूर।